मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में यीशु मसीह अपने 12 चेलों को बुलाते हैं और उन्हें एक मिशन पर भेजते हैं। और इस मिशन को शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप कहा जाता है। एक शॉर्ट टर्म मिशन ट्रिप था। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिशन ट्रिप पर भेजते हैं तो 1 पद से लेकर 4 पद तक उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं। कौन कौन वे 12 चेले थे, उनका जिक्र हमें यहां पे देखने को मिलता है। 5 पद से लेकर उसके आखिरी पद तक यीशु मसीह जो उन्हें आज्ञा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो निर्देश देते हैं, उसका जिक्र किया गया है। यीशु मसीह 12 चेलों को निर्देश देकर, गाइडलाइन देकर, इंस्ट्रक्शन देकर मिशन पर भेजते हैं। चेले एक मिशन ट्रिप के लिए जाते हैं, पर उसके पहले उन्हें कुछ बातों को जानना और समझना जरूरी है। जब मैं और आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, जब मुझको और आपको परमेश्वर ने एक मिशन पर रखा है, तो हमें इंस्ट्रक्शन जानना जरूरी है। हमें जो निर्देश दिए गए हैं उसे समझना जरूरी है। इसलिए आज हम उसके दूसरे हिस्से में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, पद 5 से लेकर पद 7 तक, और हम समझेंगे कि इसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कौन से निर्देश दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ आज्ञा यीशु मसीह 12 चेलों को दे रहे हैं। अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 5 और 6 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें कहां जाना है बताते हैं। इंस्ट्रक्शन, निर्देश, कहां जाना है। यीशु मसीह उन्हें भेज रहे हैं, मिशन ट्रिप पे जाना है। एक मिशन पर प्रभु यीशु मसीह भेज रहे हैं और यहां पर बता रहे हैं कि कहां जाना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है और कहां जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए भेजते हैं तो हम उन्हें निर्देश देते हैं कि तुम्हें कहां जाना है। हम किसी को यह नहीं बोलते कि तुम जाओ। सामने वाला पूछेगा मैं कहां जाऊं, तब आपको बताना पड़ेगा कि उसे कहां जाना है, आप उसे कहां भेज रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर उन्हें बताते हैं कि कहां जाना है, स्थान क्या है। यीशु के बताए स्थान पर जाना है। देखिए यहां पर लिखा अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। यीशु मसीह इस मिशन ट्रिप में उन्हें बताते हैं कि कहां जाना है। पद 6 में इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस्राएल में ही जाना है, तुम्हें अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है, सामरियों के बीच में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के बीच में जाना है। इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। भेड़, भेड़ यानी परमेश्वर के लोग। खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। खोई हुई भेड़ों के पास। खोई हुई भेड़ का मतलब जो आत्मिक रूप से असहाय है, जिनका कोई चरवाह नहीं है जो उन्हें सही डायरेक्शन दे सके, उनके पास जाना है। इस्राएल में जाना है। जो खोए हुए लोग हैं उनके पास जाना है। इस मिशन ट्रिप पे यीशु मसीह उन्हें खोई हुई भेड़ों के पास भेज रहे हैं। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास उन्हें जाना है।
जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं 1 अध्याय पद 16 में, हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। देखिए, रोमियो की पत्री अध्याय 1 पद 16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन आए। यीशु मसीह उन्हें क्यों मना कर रहे हैं अन्य जातियों के पास नहीं जाना, इस्राएल देश के बाहर नहीं जाना, पर इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। जब हम नए नियम को पढ़ रहे हैं यहां पर रोमियो की पत्री में, तो हम यहां देखते हैं कि सुसमाचार का जो संदेश था वो पहले यहूदियों के लिए आया था, फिर यूनानी, फिर अन्य जाति के लोग। सुसमाचार का प्रचार सबसे पहले यहूदियों को दिया जाना था, क्योंकि यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया था। और हम बाद में पढ़ते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि अब तुम्हें यहूदियों से बाहर भी जाना है, सामरिया में जाना है और अन्य जातियों के बीच में भी जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। बट राइट नाउ, पर इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के बीच में जाकर मैसेज कम्युनिकेट करना है। इस कमांड को, इस आज्ञा को डिस्पेंसेशनल कमांड कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? यह एक थियोलॉजिकल टर्म है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अलग अलग युग में अलग अलग तरीके से वर्ल्ड का मैनेजमेंट करता है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब यीशु मसीह ये आज्ञा अपने चेलों को दे रहे हैं, उस दौरान कलीसिया अस्तित्व में नहीं थी। जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, स्वर्ग पर चले गए और पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस धरती पर आता है और उस दिन कलीसिया की शुरुआत होती है, एक नए युग की शुरुआत होती है। आज मैं और आप जिस युग में जी रहे हैं इसे चर्च एज कहा जाता है, इसे कलीसिया युग कहा जाता है। पर इस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है कि इस समय यीशु मसीह अपने चेलों को एक मिशन ट्रिप के लिए भेज रहे हैं और इस मिशन ट्रिप में वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों तक भेज रहे हैं। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है। इसलिए इस वचन को हमें लेकर आज अपने लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के बीच में जाना है। यह कमांडमेंट सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों को प्रचार करने के लिए दिया गया था। जब हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह भी प्रचार करने लगा था, तब यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पुराने नियम में जो इस्राएली लोग थे वे परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस्राएलियों की अनाज्ञाकारिता के कारण में परमेश्वर का राज्य उस समय स्थापित नहीं हो पाया। यीशु मसीह जब आया, परमेश्वर का राज्य जब इस धरती पर आया, तो यीशु मसीह कहने लगा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आ गया है। पर इस्राएलियों ने रिजेक्ट किया। जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोगों के लिए दिया गया था, पर इस चैप्टर में, इस मिशन ट्रिप में जो एम्फेसिस था वो अब्राहम की संतान के लिए था, यहूदी लोगों के लिए था कि उन्हें मौका मिले परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने का मौका मिले। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को यहूदी लोगों तक भेज रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह बड़े मिशन के बारे में नहीं बता रहे हैं जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में, जिसे हम ग्रेट मिशन कहते हैं,
ग्रेट कमीशन कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में महान आदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचने के लिए दिया गया है। पर राइट नाउ अध्याय 10 में सिर्फ और सिर्फ जो प्रायोरिटी थी वो था इस्राएल के लोग, इस्राएल के लोग। इसीलिए यहां पे यह लिखा गया है कि तुम सामरिया में मत जाना और तुम अन्य जातियों के बीच में मत जाना, पर तुम इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, क्योंकि अभी प्रायोरिटी जो था वो था यहूदी लोग। इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह उन्हें कहां जाना बताते हैं, कहां पर जाकर उन्हें प्रभु के बारे में बताते हैं। मेरे और आपके लिए सीखिए है, प्रभु के चेलों को, प्रभु के काम करने वाले लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए जहां परमेश्वर उन्हें बता रहा है, बजाय उस जगह पर या उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहां वर्तमान में ज्यादा फल मिल रहा है, उस जगह में जहां सेवकाई ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है। क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह बताते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से कि तुम्हें सामरिया में नहीं जाना है, स्पष्ट तरीके से कि तुम्हें अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना है। चेलों ने यीशु के कार्य को देखा था। चेलों ने देखा था कि जब यीशु मसीह यहूदियों से बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, उनके बीच में बड़े बड़े काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लिए थे। सामरिया में जब यीशु मसीह जा रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं कि एक स्त्री का जीवन बदल जाता है जो पानी भरने आई हुई थी, जिसे हम सामरी स्त्री कहते हैं। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अब किसी जगह पे नहीं जाना है सिवाय इस्राएल के। प्रभु के चेलों को उस जगह पर जाना चाहिए जहां परमेश्वर उन्हें बता रहा है, जहां परमेश्वर उन्हें जाने को कह रहा है, बजाय उस जगह पर उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहां वर्तमान में ज्यादा फल मिल रहा है। यीशु मसीह के चेलों को एक टेम्पटेशन हो सकता था। यीशु मसीह के चेलों को पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लग सकता था कि अगर हम यरूशलेम से बाहर जाएंगे, इस्राएल से बाहर जाएंगे, तो वहां पे हमारा अच्छा वेलकम होगा, वहां पर हम बड़े बड़े काम करेंगे, वहां पे हम चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कई सारे यीशु के चमत्कार को देखे हुए लोग रहते हैं और वहां बड़ी भीड़ हमारे पीछे आ जाएगी और हमारा मिशन बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे लोग जब सेवकाई का चुनाव करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सेवा के लिए भेज रहा है, परमेश्वर मुझे काम करने के लिए चुना है, परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं, तो बहुत सारे लोग उस जगह का चुनाव करते हैं, उस जगह को देखते हैं जहां पे ऑलरेडी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा यीशु के फॉलोवर्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए काम आसान होगा, उनके लिए काम बहुत आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को मान रहे हैं और वहां की जो जमीन है बहुत फलदायी जमीन है, बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं, इसलिए कोई ज्यादा विरोध होने वाला नहीं है। इसलिए यीशु मसीह यहां पर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यीशु मसीह उनके लिए जगह सेलेक्ट कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें अभी वहां पर ही जाना है, वहां पर ही जाना है। मेरे प्रियो, कई सारे लोग परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए उस जगह को चुनते हैं जो जगह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उस जगह में रहना पसंद करते हैं जिस जगह पे आराम से जिंदगी जीते जीते प्रभु की सेवा करी जा सकती है। बहुत सारे लोग हमारे देश में उन जगहों का सिलेक्शन करते हैं, उन शहरों को चुनते हैं जहां पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है।
जहां पे एक अच्छा खासा ग्रुप पाया जाता है, जहां पर सुसमाचार को सुनकर ऑलरेडी बड़ी संख्या में लोग पाए जाते हैं, बजाय उस जगह पे जहां एक्चुअली परमेश्वर उन्हें भेजना चाहता है। इसलिए कई सारे लोग मिशनरी क्यों नहीं बनना चाहते? कई सारे लोग क्यों उन जगहों पर नहीं जाना चाहते जिस जगह पे उन्हें दिन और रात मेहनत करनी पड़ेगी, जिस जगह पे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जिस जगह पे उन्हें दुख उठाना पड़ेगा, जिस जगह में उन्हें सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी? ऐसे जगह का चुनाव क्यों नहीं करते? क्योंकि चुनाव वे खुद करते हैं। चुनाव खुद करता है इंसान, इसलिए उस जगह को वो चुनता है। बहुत सारे भारतीय प्रचारक, बहुत सारे बड़े बड़ी संस्थाओं को चलाने वाले भारतीय परमेश्वर के बड़े बड़े दास इंडिया को छोड़कर अमेरिका में और कई देशों में आज जाकर सेटल हो गए हैं। कहां समस्या आ रही है? मिशन ट्रिप में समस्या कहां है? यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं तुमको उसी जगह में जाना है, यानी उसी जगह में जाना है। हां, अन्य जातियों में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, सामरिया में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु को जान रही है, पर इस वक्त प्रायोरिटी जो है, जहां पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वो है इस्राएल। बहुत बड़ा एप्लीकेशन। प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर परमेश्वर उन्हें बता रहा है, बजाय उस जगह पर या उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहां वर्तमान में ज्यादा फल मिल रहा है, उस जगह में जहां सेवकाई ज्यादा फ्रूटफुल हो रही है। अरे भैया, वहां पे बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारी कलीसिया बन रही है, मैं भी जाता हूं उसी जगह पे, मैं भी सेवकाई करता हूं, क्योंकि वो जमीन जो है बहुत अच्छी जमीन है, और वो जमीन अच्छी है इसलिए मुझे सेवा करने वहां जाना चाहिए क्या? ये बहुत ही गलत विचारधारा है, बहुत ही गलत विचारधारा है। बहुत सारे पास्टर्स को, सेवकों को इस विचारधारा ने कैप्चर कर लिया है। आइए देखते हैं आगे। जगह कहां जाना है यीशु मसीह ने बताते हैं, और दूसरा यीशु मसीह बताते हैं क्या बताना है। दोनों चीज ध्यान से सुनिएगा। कहां जाना है यानी जगह या स्थान, दूसरा क्या बताना है यानी संदेश। क्यों इंपॉर्टेंट है ये संदेश? संदेश यीशु मसीह 12 चेलों को एक विशेष संदेश के साथ भेज रहा है। यीशु का संदेश उन्हें देना है, अपनी विचारधारा नहीं। देखिए, पर साथ में वो संदेश दिया गया है, और चलते चलते यह प्रचार करो, यह संदेश दो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जाते जाते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह मैसेज उन्हें देना था। एक विशेष संदेश के साथ वो उन्हें भेज रहा है। यह कोई जनरल मैसेज नहीं है परमेश्वर के बारे में। देखिए, फर्क को समझिए। आजकल अधिकांश जो प्रचार होते हैं वे जनरल मैसेज होते हैं। जनरल मैसेज का मतलब क्या होता है? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़ा काम करेगा, अशांति को हटाएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा, तुम्हें नौकरी में प्रमोशन देगा। जनरल मैसेज को लेकर प्रभु यीशु अपने चेलों को नहीं भेज रहे हैं। यद्यपि यीशु मसीह लोगों को चंगाई दे रहे थे, पर मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? मैसेज ये है, स्वर्ग का राज्य आ गया है। जो मैसेज यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो मैसेज अपने चेलों को दे रहा है। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। यह है मैसेज, यह है मैसेज। मेरे प्रियो, मुझको और आपको परमेश्वर ने एक मिशन में रखा है। हमारा मिशन सिर्फ यह नहीं है कि हम लोगों को यह बताएं कि प्रभु तुम्हारे जीवन से दुख और तकलीफ को दूर करेगा, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। हमारा मैसेज यह है कि रिपेंट, पश्चाताप कर, मन फिरा, यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर। यह है मैसेज। आज बहुत कम प्रचारक अपने मैसेज में इन लाइनों को जोड़ते हैं, क्योंकि वे अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, यीशु का मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं। यीशु मसीह
उन्हें भेजते हैं, पर एक मैसेज के साथ भेजते हैं, एक मिशन के साथ भेजते हैं। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का अनंत काल का राज्य, जो सारी दुनिया पर वो राज करता है। और आज जो यीशु के नाम से बचाए गए हैं, उनके ऊपर में यीशु मसीह का राज है। और एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा, तो 1000 साल का मिलेनियम राज इस धरती पर होगा। उस राज्य का प्रचार करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको भी एक बड़ा मैसेज के साथ इस धरती पर रखा है। कलीसिया को प्रभु ने एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है, एक विशेष संदेश दिया है, सुसमाचार का संदेश दिया है, सुसमाचार का संदेश दिया है। सुसमाचार का संदेश को लेकर हमें लोगों के बीच में जाना है। जब लोग उस सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, तो वे परमेश्वर की कलीसिया के हिस्से बनते हैं और परमेश्वर के राज्य के हिस्से बनते हैं। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का संदेश बताने के मिशन पर रखा है। हर सेवक, हर कलीसिया के मेंबर्स, हर पास्टर को प्रभु ने सुसमाचार बताने के मिशन पर रखा है। अगर मैं सारा मैसेज लोगों को बता दूं और सुसमाचार नहीं बताऊं कि कैसे वे नाश होने से बच जाएंगे, तब मेरा सारा प्रयास व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। मेरे प्रिय, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का संदेश बताने के मिशन पर रखा है। हम उद्धार पाए हुए लोगों को सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बनती है। हम यीशु के चेलों की तरह प्रभु से आज्ञा पाकर काम करते हैं, प्रभु का संदेश बताते हैं, अपना नहीं, अपना नहीं। आज कई सारे लोग अपना संदेश लोगों को बताते हैं। उनको क्या लग रहा है उसको बताते हैं, उनको क्या दिख रहा है उसको बताते हैं, उनको स्वप्न में क्या आभास हो रहा है उसको लोगों को बताते हैं। यीशु मसीह ने क्या बताने को बोला है वो नहीं बताते हैं, उनको क्या लगता है वो बताते हैं। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए जगह निर्धारित कर रखा था। आज हर व्यक्ति को यह जानना है कि परमेश्वर किन जगहों पे मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं मेनली उन सेवकों के लिए जो उन जगहों का चुनाव कर रहे हैं जिन जगहों पे उन्हें सुविधा मिलेगी, जिन जगहों पे वे आराम से रह पाएंगे, जिन जगहों पर जाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें निर्देश नहीं दिया है, पर वे खुद डिसाइड कर रहे हैं, खुद चुनाव कर रहे हैं कि मुझे जाना है। वो बहुत अच्छी जगह है प्रभु, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूं। बट बिफोर, क्या वो इस बात को भली बात ही जानता है कि क्या यही वो जगह है जहां पर मुझे जाना चाहिए? दूसरा, क्या मैं वही मैसेज दे रहा हूं जो मैसेज देने के लिए यीशु मसीह ने मुझे भेजा है? दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यीशु मसीह अपने चेलों को मिशन ट्रिप के लिए भेज रहे हैं, पर इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं जिसका ध्यान चेलों को रखना पड़ेगा। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने मिशन ट्रिप पे रखा है, एक मिशन के साथ रखा है। प्रभु चाहता है कि हम उसके निर्देश के अनुसार अपने जीवन में प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं। दो बड़ी बातें आज मैंने आपके सामने रखी, पद 5 से लेकर 7 तक। दो बड़ी बातें। नंबर 1, प्रभु के चेलों को, प्रभु के सेवकों को, प्रभु के विश्वासियों को उस जगह पर जाना चाहिए जहां परमेश्वर उन्हें बता रहा है, बजाय उस जगह पर या उस जगह का चुनाव करना चाहिए जहां वर्तमान में ज्यादा फल मिल रहा है। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा और कहा कि आपने उस जगह का चुनाव क्यों किया? उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे नेपाल में सेवा के लिए बुलाया है। तब मैंने उनसे पूछा कि आपने नेपाल को ही क्यों चुना? तब वो कहता है कि नेपाल में इस दौरान जमीन बहुत उपजाऊ है। हम जो भी बीज बो रहे हैं, जमीन उपजाऊ भूमि है,
बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं, इसलिए अगर मैं भी वहां पर जाऊंगा तो बहुत जल्दी सेवकाई मेरी होगी, बहुत जल्दी प्रभु का काम होगा, बहुत जल्दी कलीसिया बनेगी। क्या राइट आंसर है? बहुत सारे लोग यह मिस्टेक कर रहे हैं। सेवा में जाना तो चाहते हैं, प्रभु का काम करना तो चाहते हैं, पर जगह खुद डिसाइड करते हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। अगर हम ये सोच कर डिसाइड करते हैं कि कहां पे बहुत अच्छा फल आ रहा है इसलिए मुझे वहां पे जाना चाहिए, तो हमें बुलाहट को फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। फिर से हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर उस जगह में जाने के लिए मुझे अगुवाई दे रहा है। दूसरा, प्रभु के लोगों को प्रभु का संदेश, प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताना है, जिसे ग्रहण कर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताना है, जिससे लोग बदलेंगे और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे। मेरी बातें नहीं, मेरी मनगढ़ंत कहानियां नहीं, जो लोगों को अच्छी लगती है वो नहीं, प्रभु की बातें, प्रभु का संदेश, प्रभु का सुसमाचार वो लोगों को बताना है। वो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और उस वचन को ग्रहण कर वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आपने अपने चेलों को मिशन ट्रिप के लिए भेजा है। आपने उन्हें दिशा निर्देश दिया कि उन्हें कहां जाना है। सिर्फ उन्हें जाना नहीं था, आपने उन्हें क्या बताना है वो भी संदेश दिया था। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें से हर एक उस जगह पे रहें जिस जगह पे आप हमें रखना चाहते हैं। सुसमाचार का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, लोग आपको ग्रहण कर सकें और आपके राज्य का हिस्सा बन सकें। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।